17 अक्टूबर 2025 और स्वागत है आपका ट्रेडिंग रूल्स पर। आज हम बात करने वाले हैं जो कल के स्टॉक्स हमने पिक किए थे उनके बारे में भी पहले बात करेंगे और फिर करते हैं अपने नेक्स्ट 5 स्टॉक की एनालिसिस। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी, अल्ट्राटेक अगर कुछ इस लेवल पर आएगा तो ये सीधा नीचे जाएगा या इस लेवल पर ये टाइम स्पेंड करे, तो इसने ठीक वैसा ही कुछ मूव किया है। और जैसा कि हमने ट्रेंड लाइन जैसे कि हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ किया था, इसने ठीक यहाँ से अपना सपोर्ट लेकर के फिर ऊपर गया है और नीचे आकर के फिर यहाँ से दूसरी सपोर्ट और तीसरी सपोर्ट लास्ट टाइम वाली वो भी जहाँ पर ली है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं इसने बहुत अच्छे से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो किया है, रिस्पेक्ट दिया है। तो अब भी सीखिए, बहुत अच्छे से सीख जाएंगे, कोई बात नहीं, जल्दी सीख जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ जो कि है बजाज फिनसर्व। तो इसने भी कुछ वैसे ही किया है जैसा कि हमने कहा था कि इस टाइम फ्रेम पर इस जोन में अगर ये पहुंचेगा तो ये नीचे की तरफ जाएगा, और इसने भी कुछ वैसा ही किया है। यहाँ पर आया और टाइम स्पेंड किया कुछ इस रेंज में और फिर से नीचे की तरफ आकर ऊपर को आया। तो ये भी कुछ उसी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो कर रहा है, तो इसने भी कुछ वैसा ही किया। नेक्स्ट जो है हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो हाँ, इसने अपना कुछ इस लेवल को तोड़ा है 17 मिनट पर और ये अपना ब्रेकआउट दे करके ऊपर निकला है और यहाँ पर इसने टाइम स्पेंड किया है कुछ इस जोन में। तो ये हम कह सकते हैं कि इसने हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं किया, लेकिन अगर ये इस लेवल पर ये वाला टाइम जो इसने यहाँ पर स्पेंड किया, तो अगर यहाँ पर स्पेंड किया होता या करता तो इसके चांस नीचे आने के होते। तो खैर ये उतना सही नहीं चला। देखते हैं नेक्स्ट। ओ वाओ, लुक एट दिस, ये है LT। हमने कल बात की थी कि इसे कुछ इस रेंज में अपना टाइम स्पेंड करना होगा, तो इसने ठीक वैसा ही किया है, लेकिन कुछ पॉइंट्स नीचे। यहाँ पर पूरा टाइम स्पेंड किया है इसने, बहुत सारा टाइम स्पेंड किया है यहाँ पर, और उसके बाद ये नीचे की तरफ आया। जैसे कि हमने ट्रेंड लाइन और पैरेलल लाइन ड्रॉ की थी, तो इसने क्या किया, उस पैरेलल लाइन को ब्रेक करके नीचे की तरफ इसने जो इसकी जो मिडल वाली सपोर्ट लाइन होती है पैरेलल लाइन के बीच, उसने इसे टच करके यहाँ पर एक छोटा सा सपोर्ट बनाया, जो कि इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो सकता है क्योंकि इसने काफ़ी टाइम यहाँ पर स्पेंड किया है कुछ इस जोन में। तो देखते हैं ये क्या करेगा, क्योंकि आज लास्ट दिन था मार्केट का, तो अब तो 2 या 3 दिन के बाद ही ओपन होगी, तो इससे अब हम कुछ ज़्यादा एनालिसिस नहीं करेंगे। और ये है इंडिगो का काम थोड़ा सा ऊपर की तरफ रहा, लेकिन फिर से ये नीचे ही आई है। तो इससे हम कह सकते हैं ये इसने अपने पीछे वाले जो इसकी रेजिस्टेंस थी, इसने उसी को फॉलो किया कुछ यहाँ पर, और यहाँ पर इस जोन में इसने फिर से सपोर्ट लेकर ऊपर जाने की कोशिश की। तो कहने का मतलब ये इस जोन में से निकलकर अब ये इस जोन में चला गया। तो देखेंगे अब क्या होगा नेक्स्ट। अल्ट्राटेक। तो ये थे हमारे कल के स्टॉक जो हमने एनालिसिस किए थे और उनका आने वाला टाइम प्रेडिक्ट किया था। चलते हैं अपने नेक्स्ट 5 न्यू स्टॉक्स की तरफ। तो हम अपने 5 स्टॉक पिक कर चुके हैं। बढ़ते अपने पहले स्टॉक की तरफ जो है मैक्स हेल्थ केयर। तो 15 मिनट पर इसने आज का कुछ ये काम किया है और यहाँ से ये वाला।
तो मैक्स हाल ने कुछ यहाँ से 1180 से लेकर 12.8 यानी कि 20 से 30 पॉइंट का काम किया है। तो अगर हम इसका जो हिस्ट्री देखें 1 आवर की, हाँ कुछ इस लेवल पर इसका सपोर्ट है, और सॉरी रेजिस्टेंस है। यहाँ से ये रिजेक्ट होकर के नीचे की तरफ जाएगा और यहाँ पर इसका एक अच्छा सपोर्ट बन रहा है कुछ इस लेवल पर। तो 15 मिनट पर चले तो हाँ, तो 15 मिनट पर एक इसका छोटा सा हम यहाँ पर भी रेजिस्टेंस मानेंगे। तो इसने क्या किया है, अब हो सकता है क्योंकि मार्केट अब 2 या 3 दिन के बाद खुलेगी तो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, इसके लिए हम बस इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से ढूंढने की कोशिश करेंगे। एक इसका रेजिस्टेंस जहाँ भी है, अब रेजिस्टेंस इसका सपोर्ट बन सकता है क्योंकि यहाँ पर एक 15 मिनट पर, क्योंकि इसने यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट दिखाया और इस जोन में बहुत सारा टाइम स्पेंड किया है, तो हम इसे एक सपोर्ट मानेंगे। और अगर इसमें कोई ट्रेंड लाइन या पैरेलल लाइन, ओके लेट्स सी, अगर देखते हैं अगर पैरेलल लाइन बनती है तो आप जस्ट कोशिश करिए कि आप एक या दो बस अपनी चीज़ें कोशिश करिए कि 1 या 2 या 3, नहीं ये ऊपर ही निकला है तो ये काम की नहीं लग रही मुझे। तो बस यही है, ये इसका नया जोन है। अगर इससे नीचे आता है तो कुछ यहाँ से सपोर्ट ले सकता है ये। अगर इस 11,995 के नीचे आएगा या 90 के नीचे आएगा तो ये इस 10-20 पॉइंट में ही घूमेगा, यही इसकी रेंज रहेगी। अगर इसे भी हटा दे तो बस यही इसकी रेंज रहेगी। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो ये है ग्रासिम इंडस्ट्री। तो इसका 15 मिनट पर हमें कुछ नहीं मिला। जब 50 मिनट पर ना मिले तो सीधा 1 घंटे पर जाना, 1 आवर पर एक इसका ये रेजिस्टेंस है, यहाँ से ये नीचे जाता है, ये यहाँ पर इसका सपोर्ट अच्छा दिख रहा है, यहाँ पर इसे करते हैं ग्रीन। देखो इसका मतलब पता है क्या, यहाँ पर देखो काफ़ी सारा टाइम स्पेंड किया है, तो ये इसका एक सपोर्ट, दूसरा, तीसरा, यहाँ से भी चौथा, और एक कुछ इस जोन में 5वां। तो 1 आवर पर इसके काफ़ी सारे मल्टीपल सपोर्ट्स हैं, तो हम इन्हें एक अच्छा सपोर्ट कंसीडर करेंगे। और अगर यहाँ पर देखें तो इसने सपोर्ट लिया है, तो अब इसका कुछ कह नहीं सकते क्योंकि 3-4 दिन के बाद दिवाली आ रही है ना, तो इसके कारण कुछ भी हो सकता है एक सेशन ले मार्केट मंडे को, लेकिन वो तभी देखेंगे, लाइव ही देखा जाएगा। तो हम अगर इसे कंसिडर करें तो ये हाँ एक सपोर्ट बन सकता है, क्योंकि इसने अपनी जोन को कुछ यहाँ और यहाँ अपनी जोन को तोड़ करके एक अपसाइड मूव दिया है। हो सकता है कि यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग आई हो, लेकिन अगर प्रॉफिट बुकिंग आई होती तो ये इस लेवल तक टिकता। अगर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आई होती तो ये यहाँ पर आता और फिर से इस लेवल को मेंटेन करता। तो कह सकते हैं कि इसने यहाँ पर टाइम स्पेंड नहीं किया, कुछ इस लेवल पर यहाँ पर टाइम स्पेंड नहीं किया,
और ये नीचे गिरा। तो इसने क्या किया, एक नई जोन बना दिया है। अब हो सकता है ये यहाँ से, हो सकता है ये कुछ इस जोन में ओपन हो और ये इस जोन को फॉलो करे, जो कि इसका रेजिस्टेंस ये और सपोर्ट ये होगा। तो ये तो वक्त ही बताएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, जो है ट्रेंट। मुझे भी नहीं पता होता ये क्या है, अब इसके बारे में मुझे नहीं पता ये कौन सा स्टॉक, लेकिन हम इसकी चार्ट रीडिंग करें तो 15 मिनट पर एक अच्छा रेजिस्टेंस हमने ढूंढ लिया है, जो कि है इस लेवल पर, और एक सपोर्ट भी हमें चाहिए। तो ये बन रहा है कुछ इस लेवल पर। अब उसका कारण क्या है, 50 मिनट पर देखो, यहाँ से इसने सपोर्ट लिया ऊपर की तरफ, यहाँ से इसने सपोर्ट लिया फिर से ऊपर की तरफ, और नीचे आया। चलो इसको हम अभी के लिए कंसिडर नहीं करेंगे। तो फिर से ये यहाँ आया और यहाँ पर एक सपोर्ट लेकर के फिर से ऊपर गया, तो हम इसे एक सपोर्ट कंसिडर करेंगे। तो अब इसने क्या किया, आज का जो काम किया इसने, जो यहाँ से इस लेवल में किया, तो इसने अपनी एक खुद से फिर से एक रेंज बना लिया, जो कि यहाँ से इस जोन में रहने की है। अब देखो क्या होता है इसका, देखेंगे। अब दो तीन दिन के बाद हम तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हम एज ए बिगिनर काम कर रहे हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, जो कि है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक का जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन रहा है कुछ आज ये तो आज इसी टाइम जोन में रहा है, कुछ ज़्यादा इसने हिलजुल नहीं किया। तो चलो इसका हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करें, यहाँ से यहाँ तक ये इसकी जोन है। अगर इस जोन को तोड़ता है तो ये इसका नीचे वाला सपोर्ट यहाँ पर बनेगा, और अगर इसे भी तोड़ता है तो इसका बहुत ही अच्छा जोन, बहुत ही अच्छा सपोर्ट यहाँ पर बनेगा, कुछ इस लेवल पर। और देखेंगे, ये तो भैया टाइम ही बताएगा, समय बताएगा। JSW स्टील, ओ ये तो बहुत ही ऊपर नीचे होता है यार इसका। ओके, 15 मिनट पर इसका जो सपोर्ट दिखा रहा है, पहले तो हम इससे देखो, इसका कारण है 1 2 3। ओके, तो इसका रेजिस्टेंस जो बन रहा है वो कुछ इस जोन में बन रहा है 15 मिनट पर। ये भाई साहब ये पूरा इस जोन को ट्रेड कर रहा है, तो सपोर्ट एक, हाँ यहाँ भी एक सपोर्ट बन रहा है इसका। उसका कारण है 1 2 3 4, और यहाँ पर भी इसने सपोर्ट लिया 5। तो ये भाई साहब अपनी इस जोन को ट्रेड करेगा। अगर इसके नीचे आकर के क्लोज करो तो ये इस जोन को ट्रेड करेगा, बस इतना सा। नेक्स्ट, तो ये थे हमारे आज के 5 स्टॉक। उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ तो सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन या पैरेलल लाइन, प्राइस एक्शन खैर अभी हम पहुंचे नहीं है, तो उम्मीद है आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का समझ आ रहा होगा। तो बने रहिए ट्रेडिंग रूट्स के साथ, हम मिलकर ये सब सीखेंगे। सो एज आई ऑलवेज से कि सबसे पहले सीखो, समझो और फिर ट्रेड में आओ। अपनी मेहनत की कमाई हुई, खून पसीने की कमाई को ऐसे ही मत झोंक देना
शेयर मार्केट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बने रहिए ट्रेडिंग रूट्स के साथ।